बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे दूसरी शादी करना है। मेरी पहली शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं। मैं दूसरी शादी एक बेवा से करना चाहता हूँ। उसके 2 बच्चे हैं। मैं उसके बच्चों की परवरिश करना चाहता हूँ, तो मुझे इस दूसरी शादी करना है। मेरा नाम शेख फ़याज़ मुईनुद्दीन है। मैं रहने वाला महाराष्ट्र लातूर ज़िला तालुका चाकुर का हूँ। कुरान करीम की आयत है, फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन। यानी तुम्हारे लिए इजाज़त है कि तुम निकाह करो 1 से ज़ायद 2, 3, 4 मिनन निसा, चाहे 1 करो 1 से ज़ायद 2, 3, 4, लेकिन ये उस वक्त है फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, अगर तुम्हें डर हो कि तुम अदल नहीं कर सकोगे, बराबरी नहीं कर सकोगे, तो ऐसी सूरत में फ़वाहिदतन, तो एक ही निकाह करो, 1 से ज़ायद न करो। अब अगर आप जिस्मानी एतबार से और माली एतबार से इस काबिल हैं कि आप दूसरी शादी के बाद दोनों बीवियों में बराबर मुसावात और बराबरी कर सकते हैं, अदल और मुसावात कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में आपका निकाह करना दुरुस्त है। अब ये आप अपनी हालत खुद समझ लें, ठीक है। हदीस पाक के अंदर वाईद भी आती है। चुनांचे एक हदीस में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कानत लहू इमराअतान, जिसकी 2 बीवियाँ, फ़माल इला अहदिहिमा, फिर वो क्या करे, उन दोनों में से एक की जानिब माइल हो जाए, एक को ज़्यादा चाहने लगे, मानने लगे, ज़्यादा ख्याल रखने लगे, उसके पास ज़्यादा आइटम है। अब गर्मी चल रही है तो स्प्राइट उसके यहाँ ले गया, उसको दिया ही नहीं, लीची उसके यहाँ ले गया, दूसरी वाली को छोड़ ही दिया, क्योंकि वो नया माल है। तो क्या होगा, अल्लाह के नबी का इरशाद है, जा यौमुल क़ियामा व शिक़्क़ुहु माइल, वो क़यामत के दिन इस हाल के अंदर आएगा कि उसकी एक जानिब फालिज ज़दा होगी। फालिज जिसको मार दिया आपने देखा हो कैसा पैर और हाथ होता है। तो जो शख्स दूसरी शादी करने के बाद एक औरत की जानिब माइल हो जाए और दूसरी को छोड़ दे, तो ऐसी सूरत में कल क़यामत के दिन इस हाल में आवेगा। ये सख्त वाइद भी है। तो अगर अदल और मुसावात कायम रख सकते हों तो फिर आप कर सकते हैं। चुनांचे मैंने इससे पहले भी बताया हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या कि आपने 2 शादियाँ की थीं, लेकिन इतना अदल की तराजू रखा था। अब कहीं से 2 खरबूजा आया है, तो एक खरबूजा आधा आधा और एक खरबूजा आधा आधा करके दोनों में का एक एक हिस्सा एक एक बीवी के पास भेजा करते थे। कहीं ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा मीठा हो और ये कम हो, तो उसके अंदर मैं अल्लाह के सामने जवाब देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी अज़वाज मुतहरात की बारियाँ मुक़र्रर की थी, और रोज़ाना असर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अज़वाज मुतहरात के घर जाते और उनसे पूछते किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं, और बारी मुक़र्रर की थी। ये नहीं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास 2 दिन चले जाएँ, 2 दिन रात में सो लें, बारी रात में होती है, और किसी और ज़ौजे मुतहरा के पास 1 दिन नहीं, सबकी बारी मुक़र्रर है, फ़ला दिन तुम्हारा, फ़ला दिन तुम्हारा, फ़ला दिन तुम्हारा। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ भी किया करते थे कि ऐ अल्लाह, मैं बज़ाहिर उस चीज़ में तो अदल करता हूँ जो मेरे इख्तियार में है, इख्तियार में जो इंसान के वो कर सकता है। बातिन के एतबार से, जैसे दिल की मोहब्बत, कभी ऐसा होता है किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, दिल में किसी की ज़्यादा मोहब्बत है, ऐ अल्लाह तो मेरी पकड़ न फरमा उस चीज़ में जिसका मुझे कोई इख्तियार नहीं है, जैसे दिल। लेकिन ज़ाहिरी एतबार से तो हमें मुसावात ही करना है, लेकिन दिल में किसी की मोहब्बत ज़्यादा है तो इंसान उसका क्या कर सकता है। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए आप निकाह करना चाहें, और इसके लिए मुस्तहब है, बेहतर है कि पहली बीवी से मशवरा भी कर ले। अलबत्ता अगर किसी ने मशवरा नहीं किया, राय नहीं ली और निकाह कर लिया तो निकाह हो जाएगा, निकाह तो हो जाएगा। मेरे मोहल्ले में एक लड़के ने तलाक़ दिया है, 1 बार नहीं 3 बार दिया है। वो तलाक़ हुआ कि नहीं। नाम उसका मोहम्मद शकील, लड़की का नाम अजमाती है, सब्बीर बछारपुर गांव का है, ज़िला सीतामढ़ी। 3 बार अगर उसने तलाक़ का वर्ड यूज़ कर लिया है
तलाक़ 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 कह दिया है तो बीवी उसकी निकाह से हमेशा के लिए निकल चुकी है और वो तलाक़ मुग़ल्लज़ा वाक़ हो चुकी है। अब वो उसके लिए हराम हो चुकी है, अब उसके साथ रहना जायज़ नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी लड़का किसी अपनी बीवी को एक मर्तबा बोल दे जो हम तुमको तलाक़ दे दिए, वो तलाक़ पर आया ना पड़ा, हमको चाहिए शाहनवाज़ पुरानी कराने मारखंड माधेपुरा। मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया शाहनवाज़ भाई, आप क्या पूछना चाहते हैं एक्सप्लेन करें। अल्लाह से मेरी जॉब के लिए दुआ कर दें, मुझे यकीन है आपकी दुआ कबूल होगी, आपको मेरे बच्चों की बहुत दुआ मिलेगी। मैं कभी किसी को अपने दिल की बात नहीं बताता हूँ, पहले बार आपको बता रहा हूँ। जिसको भी मैं मजबूरी बताता हूँ वो मेरा मजाक बनाता है। हज़रत आपसे गुजारिश करता हूँ आप मेरे लिए दुआ कर दें। मुझे रात को सोते वक्त सपने भी बहुत आते हैं, जब जॉब करता हूँ तो नहीं आते हैं। नाजिम संभल से ज़रूर दुआ करेंगे, अल्लाह रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए, अल्लाह आपकी सारी परेशानियों को दूर फरमाए नाजिम साहब। और हमारी रिक्वेस्ट है अपने सारे व्यूवर से कि आप भी इनके लिए दुआ करें और आपसे गुजारिश है कि आप नमाज़ों का एहतमाम करें और सुन्नतों के इत्तिबा करें, सुन्नतों के अंदर कोताही न करें। और एक दुआ है वज़ू के वक्त की, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। चेहरा धोते वक्त ये दुआ पढ़ें तो इसके 3 फ़वाइद हैं। एक तो अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, नंबर 2 रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाएँगे, घर नहीं होगा तो अल्लाह घर बनवा देंगे। ठीक है। और सोते वक्त दुआए मसनून का एहतमाम करें। ख्वाब वगैरह जब आ जाएँ, अगर कोई ऐसा हो कि ख्वाब देख लें तो ऐसी सूरत में जब नींद खुले तो हदीस में आता है कि बाएं जानिब को ऐसे थुतकार दे, ऐसे थुतकार करके अपनी करवट को चेंज कर ले, अपनी करवट को चेंज कर ले। तो ऐसी सूरत में फिर उसके बाद उसको ख्वाब नहीं आएंगे। और सोने से पहले वो मुअव्वज़तैन, आयतल कुर्सी, सूरह फातिहा ये सब पढ़ करके अपने ऊपर दम कर लें। क्या बकरी की क़ुरबानी हो सकती है? वो बच्चा भी दे चुकी है। और भैंसे की, फ़ारूक अहमद यूपी से, जी हो सकती है, और भैंसे की भी हो सकती है। ठीक है। और अगर बकरी उसी लिए पाल रखा था क़ुरबानी के लिए और फिर उसने बच्चा दे दिया है तो ऐसी सूरत में बकरी की क़ुरबानी कर दें और उस बच्चे को सदक़ा कर दें। अस्सलामु अलैकुम। अगर शौहर ने तलाक़ दे दिया और बीवी ने सुन लिया और ये लोग दूसरों से बताए भी कि मैंने तलाक़ दे दिया है, उसके बाद ये दोनों लोग इनकार कर रहे हैं, तो इस सूरत में क्या किया जाए? हुमैरा तरन्नुम गाज़ीपुर से, जब आपने बता दिया है और लोगों के इल्म के अंदर भी है तो अब जो ज़िम्मेदार हैं घर के, उनको चाहिए कि वो अलहदगी कर लें। तलाक़ अगर हो चुकी है, क़रीबी दारुल इफ्ता से भी आप रुजू कर लें, तो ऐसी सूरत में तलाक़ वाक़ हो चुकी है तो फिर दोनों का साथ में रहना दुरुस्त नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मेरा सवाल है, मोबाइल में कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं या नहीं? मोहम्मद अमीरुद्दीन, वेस्ट बंगाल, उत्तर दीनाजपुर से। जी पढ़ सकते हैं, बस इसका ख्याल रहे कि स्क्रीन पर जो मोबाइल पर जो कुरान खुलता है उसको बिला वज़ू हाथ लगाना जायज़ नहीं है। तो इसका ख्याल रखें कि जब अगर मोबाइल के अंदर पढ़ रहे हैं तो बग़ैर वज़ू के उसको टच ना करें। और आम तौर पर इसका जो है मामूल ना बनाएं, मामूल तो कुरान ही से पढ़ने का बनाएं। कभी ऐसा हो कि आप के पास कुरान ना हो या सफ़र वग़ैरह में हो तो इस तरीक़े से कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप पढ़ लें, लेकिन मामूल जो है वो मोबाइल से पढ़ने का ना बनाएं, ये बेहतर नहीं है, आदाब के ख़िलाफ़। मुआइनुल इस्लाम अररिया बिहार से सवाल, 4 रकात वाली नमाज में 4 रकात मुकम्मल होने के बाद इमाम साहब खड़े हो गए, पीछे मुक्तदी ने आवाज़ दी अल्लाह अकबर, लेकिन इमाम साहब नहीं बैठे, फिर कुछ देर के बाद बैठ गए, सजदे सहव भी किया, नमाज होगी या नहीं? हाँ, अगर इमाम साहब सजदे से पहले लौट आए, 5वीं रकात का सजदा करने से पहले लौट आए और फिर उन्होंने सजदे सहव कर लिया तो नमाज हो जाएगी। और अगर उन्होंने सजदा कर लिया 5वीं रकात का और 4थी रकात पर क़ादा भी नहीं किया था तो ऐसी सूरत में अब नमाज नहीं होगी। अगर 4थी रकात पर इमाम साहब ने क़ादा कर लिया था और फिर 5वीं रकात के लिए खड़े हुए थे तो अब वो बैठ आएँ अगर और सजदे सहव कर लें तो नमाज हो जाएगी। और 2 रकात मिला लेंगे, अगर ना बैठें बल्कि 2 रकात पूरी कर लें तो ये 2 रकात नफल हो जाएगी और बकिया 4 रकात हो जाएगी अगर सजदे सहव कर लें। लेकिन ये उस सूरत में है जबकि 4थी रकात पर क़ादा किया हो। लेकिन 4थी रकात पर अगर ना बैठे हों और 4थी रकात
से 5वीं के लिए खड़े हो गए हैं, तो अब ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि 5वीं रकात का सजदा करने से पहले लौट आएँ और सजदा सहव कर लें तो नमाज़ हो जाएगी। और अगर 5वीं रकात का सजदा सहव कर लिया है तो अब फिर से नमाज़ दोहरानी पड़ेगी। अस्सलामु अलैकुम, मेरा ये मसला पूछना था। मेरी बीवी ऑफ़िस में काम करते करते दूसरे लड़के से, जो कि एक मुसलमान शख्स से है, उससे करीब आती है और उससे लिफ्ट में बोसा और हक करती है। ये सब मुझे मालूम चला, ये सब क्योंकि उन्हें लगा वहाँ कैमरा नहीं है, बट वहाँ पे था कैमरा। अब इस इंसिडेंट के बाद क्या बीवी से मेरी शादी टूट जाएगी या मैं उसे इस वजह के लिए तलाक़ दे सकता हूँ? अब्दुल्लाह पूना से सवाल करते हैं। देखें भाई, CCTV कैमरा तो अल्लाह का हर जगह फ़िट है। हम गुनाहों से और गलत काम करने से ये मसनूई कैमरों की वजह से तो बचते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो CCTV कैमरा है, अल्लाह हर वक्त हमें देख रहा है। अगर अल्लाह की खशियत दिल के अंदर हो, अल्लाह का खौफ हो, तो इंसान गुनाह न करे। जैसे दुनिया का खौफ है, इस तरीक़े से इससे ज़्यादा अल्लाह का खौफ होना चाहिए। और कैफ ये काम हो चुका। अब आप पूछ रहे हैं कि निकाह टूट जाएगा कि नहीं, इससे निकाह नहीं टूटेगा। वो काम उसका वो जो है वो हराम है, नाजायज़ है, तो आप जो है उसको समझाएं बुझाएं। आप कहें तलाक़ दे सकते हैं, मर्द की गैरत है, मर्द की गैरत है। अगर आप उसको समझाएं, अगर वो ना समझे, एक चांस, मेरी तो रिक्वेस्ट है, एक चांस आप दें। और उनके गार्जियन को भी आप बताएं, उनके अम्मी को, उनके अब्बू को बताएं कि आपकी लड़की इस तरह की हरकत करती है, और बताएं उसको। अगर वो आइंदा बाज आ जाती है और तौबा करती है, तो और आप देख लें, आप भी उसके पीछे अपने जासूस वगैरह लगाएं या अपना CCTV कैमरा कुछ लगाएं। अगर आइंदा फिर इस तरह का काम करती है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी तबीयत जो है वो अब गंदी हो चुकी है। हाँ, तो फिर ऐसी सूरत में अब आपको डिसीज़न लेने का इख्तियार है। तो अभी एक चांस उसको दे करके देख लें और अच्छे से समझा दें। और बेहतर यह है कि जहाँ पर जॉब करती है, तो वहाँ से उसकी जॉब हटवा दें, क्योंकि जब वहाँ एक मरतबा मामला सेट हो जाता है तो फिर शैतान बार बार कचोके लगाता है, तो वहाँ पर जब जाएगी तो वो सब ख़यालात आवेंगे, और फिर चाहे ना चाही, खाही ना खाही, एक वक्त इंसान उस गुनाह के अंदर मुलव्वस हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम, मेरी बीवी, हम किसी फ़ंक्शन में जाते हैं और वहाँ कभी इत्तेफाक से हमारी इशा की नमाज़ निकल जाती है, तो हम वापस आकर अपनी जमाअत कर लेते हैं। मैं इमामत करता हूँ, मेरी बीवी मेरे पीछे तकबीर पढ़ती है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बेलाल अलीगढ़ से। तकबीर भी आप कहें और इमामत भी आप करें, आपकी बीवी आपके पीछे नमाज़ पढ़ सकती है। अस्सलामु अलैकुम, गुस्ल खाने में नहाते वक्त सारे कपड़े उतार कर गुस्ल हो सकता है, क्या ये जायज़ है? सारा कपड़ा उतार कर गुस्ल करना। शाकिर अली मुरादाबाद से। जी, कर सकते हैं, और लेकिन इसकी कोशिश करें कि ज़्यादा देर बरहना हालत में ना रहें, चूँकि उस वक्त फ़रिश्ते अलहदा हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा देर ना लगाएं, मुख्तसर वक्त के अंदर गुस्ल कर लें। बहुत से लोगों की आदत होती है आधा घंटा, एक घंटा गुस्ल में लगा देते हैं। सफाई सुथराई के अंदर वक्त लग सकता है, लेकिन इसके अलावा बिला वजह वहाँ पर बैठ कर के सोचने में वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि जल्द अज जल्द जो है फ़ारिग हों, ताकि फ़रिश्ते आपके ऊपर फिर से आ सकें और वो आपसे अलहदा होते हैं। इसका ख्याल रखें। मैं और मेरी बीवी आपस में 4 साल से लगातार एक बात तक नहीं किए हैं, तो क्या हम दोनों का तलाक़ हो गया है? और अगर तलाक़ हो गया है तो क्या फिर से निकाह कर सकते हैं? बात राहिल यूपी से, कि बात ना करने से तलाक़ नहीं होता है, तलाक़ का वर्ड बोलने से तलाक़ होता है। तलाक़ का वर्ड बोलें या फिर केनाई वर्ड यूज़ करें और तलाक़ मुराद लें, तो सिर्फ ना बोलने से तलाक़ नहीं होती। अगर आप में सिर्फ बातचीत बंद है, किसी वजह से कुछ तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, तो उसका आप लोग बैठ कर के उसका सलूशन निकालिए। बहुत सी चीज़ें दुनिया के अंदर हैं, सब के अंदर खामियां और कोताहियां होती हैं। कोई इंसान जो है वो दूध का धुला नहीं है। अल्लाह के अलावा जितने भी लोग हैं, अल्लाह की ज़ात ही तमाम नक़ाइस और तमाम अयूब से पाक है। इसके अलावा हम सब की ज़ात वो क्या है? वो नक़ाइस का मजमुआ है, अयूब का मजमुआ है। कुछ अयूब हमारे अंदर हैं, कुछ हमारी बीवी के अंदर हैं, तो हम अपनी बीवी के अयूब को नज़रअंदाज कर दें, और बीवी को चाहिए कि शौहर के कुछ अयूब को नज़रअंदाज कर दे, और ये जो गाड़ी है ज़िंदगी की, इसको ढकेल करके हम दोनों को आगे ले करके चलना है। तो इस तरीके से गाड़ी गुजरेगी। और थोड़ी थोड़ी बातों के ऊपर अगर आप खफा होते रहेंगे, बीवी थोड़ी सी बात पर खफा हो जाएगी, तो इस तरह गाड़ी नहीं गुजरने वाली। तो इसलिए आप दोनों लोग बैठ करके समझौता करें। और क़ता ताल्लुक़ी बहुत बड़ा गुनाह है, नाजायज़ है, हराम है।
इससे बचें। निकाह नहीं टूटेगा जब तक कि तलाक़ का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। मैंने मन्नत मांगी थी कि मुझे बच्चा हो जाए तो मैं गाज़ी मियाँ की क़ब्र पे चादर चढ़ाऊँगा। अब मुझे बच्चा हो गया है तो क्या मुझे ज़रूरी है अब गाज़ी मियाँ की क़ब्र पे चादर चढ़ाना? शहज़ादा यूपी से सवाल करते हैं। चादर चढ़ाना ये बिदअत है और अल्लाह के नबी का इरशाद है, मा अहदथ फ़ी अमरिना हादा मा लैसा लहू मिन्हु फहुव रद्द, कि जो हमारे इस दीन के अंदर किसी ऐसी चीज़ का इजाफ़ा करे जो इसमें नहीं है तो मरदूद है। वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला वकुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार, हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम तक ले जाने वाली है। इसलिए आप पहले नज़र के सिलसिले में उसूल को समझें। अगर किसी ने नज़र मानी, किसी ने मन्नत मानी है, तो अब ये देखा जाएगा कि वो मन्नत जायज़ की मांग रहा या नाजायज़ की मान रहा। जैसे अगर किसी ने मन्नत मानी कि मेरा फ़लाँ काम हो जाएगा तो फ़लाँ लड़की से ज़िना करूँगा, समझ में आया? तो ये मन्नत ही दुरुस्त नहीं है आपकी, क्योंकि आप नाजायज़ काम की मन्नत मान रहे हैं। या ऐसी चीज़ की मन्नत मांगी कि पहले ही से वाजिब है, जैसे मेरा फ़लाँ काम हो जाएगा तो फ़जर की नमाज़ पढ़ूँगा, तो फ़जर की नमाज़ तो ऑलरेडी वाजिब है। फ़लाँ काम हो जाएगा तो जुमा की नमाज़ पढ़ूँगा, अरे जुमा की नमाज़ तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, वो तो पहले ही से अल्लाह ने वाजिब की है, फ़र्ज़ है। तो नज़र ऐसी चीज़ की हो कि वो नाजायज़ काम न हो, बात समझ में आ रही है, या वो पहले ही से वाजिब ना हो। हाँ, तो ऐसी सूरत में जाकर के उस नज़र को पूरा करना वाजिब होता है। अब जैसे किसी ने कहा मेरा फ़लाँ काम हो गया तो 2 रकात नफल पढ़ूँगा, फ़लाँ काम हो गया तो मैं फ़कीर को खाना खिलाऊँगा, फ़लाँ काम हो गया तो 1 पारा पढ़ूँगा, ठीक है, इस तरह की। लेकिन आपने जो मानी है मन्नत, वो बिदअत की मानी है, हराम काम की नज़र मानी है। क़ब्र पर चादर चढ़ाना यह जायज़ नहीं है, तो फिर इसका पूरा करना भी आपके लिए ज़रूरी नहीं, आप परेशान ना। इंसान ख्वाब में देखे कि उसकी ख़ुद अपनी वाइफ इंतकाल कर चुकी है और वो इंसान को ख्वाब पूरा याद है, ख्वाब में और बच्चे रो रहे हैं और ख्वाब से इंसान उठा और वो एकदम डरा हुआ है। मोहम्मद जिलानी, गुजरात, सूरत से मदीना मस्जिद। जी, किसी को मुर्दा हालत में देखना ये उसके दराज़गी उम्र की दलील होती है। किसी को देखे कि इंसान मर गया है तो उसकी उम्र में इजाफ़ा हो जाता है। तो इंशाअल्लाह आपकी अहलिया बहुत दिन तक अभी बाहयात रहेंगी इंशाअल्लाह, तो जाइए अपनी अहलिया को मिठाई खिलाइए और अहलिया से कहिए कि हमें मिठाई खिलाएं, ठीक है, और खुशियाँ मनाइए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह जो हमें ज़िंदगी आपने दी है इसे नेक काम के लिए और ख़ैर के लिए अल्लाह इस्तेमाल फरमा ले। ज़िंदगियाँ तो बहुत सौ को मिलती हैं, लेकिन अगर वो गुनाहों के अंदर सर्फ हो गई तो फिर अल्लाह को उसका हिसाब देना होगा। इसलिए अल्लाह ने अगर वक्त दिया है, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, तो दुआ करें कि अल्लाह इस ज़िंदगी को खैर के कामों के अंदर इस्तेमाल फरमा और मौत तक सिराते मुस्तकीम पर गामज़न फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।